माननीय पंकज भैया उपस्थित झाले, त्यांचा सर्वप्रथम या मजदूर सेनेच्या वतीनं मनापासून हृदयापासून या ठिकाणी आम्ही त्यांचं अभिनंदन व्यक्त करतो। आणि तदनंतर शिवसेनेचे तालुका प्रमुख अरोराजी यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या जोरदार भाषाशैलीत अदानीला चांगल्या पद्धतीने समजून द्यावं की 1 ते 20 मागण्या कशा पूर्ण करता येतील। जय महाराष्ट्र। ये शिवसेना जो है अपना हक अपने हाथ से छीनती है, मांगने से कुछ नहीं मिलता। अगर आप ये आंदोलन कर रहे हो, मांगे कुछ हो रहे कुछ नहीं, हमारा जमाना था हम तो रखते थे सर पे तलवार और अपना हक छीन लेते थे। और आने वाला समय जो रहेगा वो आपके साथ रहेगा। आपको एक बात बता देना चाहता हूं, इसके पहले भी ऐसे आंदोलन छेड़े, लेकिन अदानी ने जान जाने अदानी पे केस भी डाले, हमने हाईकोर्ट लगा, लेकिन वो सब पैसे से सबको खरीद लेता है। लेकिन ये आम जनता को नहीं खरीद सकता। वो आम जनता अगर एक साथ रही तो अदानी में ताकत नहीं है कि वो हमारे को हला भी सके। ये आंदोलन कम है, इसके बाद जितने अदानी में हमारे लोग चलते हैं उनके परिवार के साथ में आंदोलन करेंगे, ये चेतावनी हम देते हैं। आज हजारों में है, कल करोड़ों में भी अदानी को मानना पड़ेगा। ये हमारी जितनी शर्तें है ये उसको मानना पड़ेगा, और ये नहीं माने तो हम दूसरे तरीके से मनवाएंगे। तो खून बहेगा चलेगा, खून बहेगा चलेगा, लेकिन हम अपने हक छीन के रहेंगे, ये हमारा दावा है। ये बोलते मैं दोस्तों समाप्त करता हूँ क्योंकि पंकज भैया को बाहर जाना है, उनकी बच्ची की तबीयत खराब है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद अशोक भाई, बहुत कम शब्दों में लेकिन चुनिंदा बातें अपने यहाँ हमारे वर्करों को बताइए। इसके तत्पश्चात आदरणीय भैया को कहीं बाहर जाना है, इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे यहाँ पे मार्गदर्शन करें। सर्वप्रथम आगामी इस तिरुआ क्षेत्र में हमारे आदानी में काम करने वाले सभी भाई लोग उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम राजाओं के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज इनके चरणों में नमन करता हूं। महात्मा ज्योतिबा फूले इनके चरणों में नमन। इस देश के संविधान रचयिता विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनके चरणों में नमन। यहाँ उपस्थित हमारे सरपंच संगठन के अध्यक्ष महोदय, हमारी ताई, हमारे भाई और बैठे हैं अशोक जी अरोरा तालुका शिवसेना जिला अध्यक्ष तिरोड़ा, यहाँ उपस्थित सभी मेरे अदानी में काम करने वाले भाइयों, सभी को मेरा सप्रेम जय महाराष्ट्र। दोस्तों, कुछ वर्ष पहले यानी करीब 6-7 साल पहले भी ये आंदोलन हुआ था अदानी का। उस अदानी में कार्यक्रम में हमने मुंबई के हमारे कुछ नेतागण भी आए थे और मैं भी आया था साथ में। उसमें उस समय हमारे साथ में बालू बावन थड़े, वो हमारे शिवसेना के कामगार सेना के पदाधिकारी थे, अदानी के भी एक हमारे नेतृत्व करने वाले कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे। मगर जब हमने यहाँ पे रोष एक आपके न्याय के लिए एक लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई हमारी सक्सेस हुई थी। और उसके बाद हमने सबसे कहा था कि मुट्ठी अपनी बनाओ, ताकत अपनी बनाओ। जब तक आप ताकत नहीं बनाओगे, जब तक कोई अपनी मांग पूरी नहीं कर सकता। अभी आज यहाँ पे साकड़ी उपवेशन रखा गया है। यहाँ पे जो अध्यक्ष है भाई श्री भालाधरे जी और सभी रोजगारी मजदूर सेना के पदाधिकारी और मुझे एक मालूम तिरुआ नागपुर की भी कोई संगठन आपसे जुड़ी है, क्या है? नागपुर से भालाधरे जी, ठीक है, अच्छा है, आप किसी का नेतृत्व लेके काम कर रहे हैं, अपनी मांगे कर रहे हैं। मगर आपसे कहने जो कि पूरा कहता हूं कि ठीक है, उनका नेतृत्व ठीक है, घर के बाजू वाला रहता है वो पहले दौड़ के आता है, भाई सग्गा रहता है वो दूर बाद में आता है। ये सारी चीज है, उनका भी नेतृत्व मिल रहा है तो उसके लिए बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जिले में आकर, हमारे क्षेत्र में आकर हमारे मजदूर भाइयों के लिए लड़ रहे हैं। मगर जो सारी मांगे हैं वो सारी मांगे
पूर्ण होना चाहिए और नियम बाह्य होना चाहिए। और आपको मालूम होगा जब यहाँ अदानी का ये वित्ता वाला प्रोजेक्ट चालू हो रहा था, उस समय बहुत सारी बातों का एग्रीमेंट हमारे भाइयों से, किसानों से, सारे लोगों से किया गया था। वो सारी बातों का निराकरण और उनका कारण से सारी चीज का एक जो उन्होंने कार्य नहीं किया, ये सबसे बड़ी खेद की बात है। यहाँ की इलेक्ट्रिक हमारे लोगों को मिलना चाहिए, हमारे क्षेत्र के लोगों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रही है। नौकरी जिनकी जमीनें गई है उनके परिवार के लोगों को लगना चाहिए, वो नहीं हुआ है। गलत तो नहीं बोल रहा मैं, बराबर है ना? ये सारी चीजें हैं। जब इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था वहां पे जो लोग काम करने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा हमारे लोग रहना चाहिए, मगर वो सारी चीजें मेरे ख्याल से हुई नहीं है। बराबर, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि मैं यहाँ पे जब ये छोटी सेकंड चिमनी लगी थी, उसका भूमि पूजन तत्कालीन जो नेता थे माननीय सचिन जी अहीर, उनके साथ में आकर मैंने उसका भूमि पूजन किया था। और उसके बाद 2-3 बार जब यह आग लगी थी, जो हमारे मजदूर भाइयों का एक घटना घटी थी, उस समय भी लड़ने के लिए मैं ही आया था। मगर कहते हैं कि दुख के साथी सब है, सुख में न कोई, और काम निकल गया मेरा तो तेरे देखे ना कोई। दुख में सब लोग हमारे पास के आते हैं, संपर्क करते हैं, सब चीज बातें करते हैं। जब दुख निकल जाता है तो कोई पूछने भी नहीं आता। ये सबसे बड़ी हमारी आपस की गलतियां, हमारे पारिवारिक गलतियां हैं।